Assalamu alaikum and welcome to this video. This is part 2 of SQLite database और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है लेआउट्स डिजाइन किए थे और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे जो है हमने एक एक्टिविटी क्रिएट की थी जो कि जिसपे हमने यूजर से ईमेल और पासवर्ड लेकर उसको रजिस्टर किया था और उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारे पास आती है वो रिसाइकलर व्यू की आएगी जहाँ पर जितने भी बच्चे रजिस्टर करेंगे उन सबका ईमेल और पासवर्ड हमने शो करवाने के लिए रिसाइकलर व्यू क्रिएट किया है। उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू के लिए हमने एक लेआउट क्रिएट किया जहाँ पर हर बच्चे का जो है आपके पास आईडी ईमेल और पासवर्ड शो होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए जो है लेआउट क्रिएट किया है। इतना काम हमने वीडियो में किया था। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ और ईमेल और पासवर्ड की जो एडिट टैग्स है उनकी हम सबसे पहले आईडीज गेट करेंगे। तो आईडी और हमने गेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या है, हमने जो है जो बटन है यूजर जब उस पर क्लिक करेगा तो उसके लिए फंक्शन हम बना लेते हैं और इसका जो इस तरह से एक फंक्शन हमने बना लिया। इस फंक्शन में हमने करना क्या है, सबसे पहले जो है ईमेल और पासवर्ड गेट कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना। तो इस तरह से हमने जो है ये गेट कर लिया है। अब जो है हम एक इस फंक्शन में जो है इस ईमेल को और पासवर्ड को जो है सेव करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो है डेटाबेस की जो क्लास है वो क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर आते हैं और एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इस तरह से जो है अपने यहाँ पर आप डेटाबेस का जो है अपना नाम वो सबसे पहले डिफाइन करना है, उसके बाद अपने डेटाबेस का वर्जन यहाँ पर जो है डिफाइन करना। तो आपने जो है डेटाबेस का जो भी नाम रखना है अपनी मर्जी से जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है इसका नाम जो है स्टूडेंट जो है डेटाबेस का नाम रख दिया है और इस तरह से हमने ये किया है सबसे पहले जो है। अब इसके बाद हमें एक डाटा के नाम से जो है क्लास आपको पता है कि क्रिएट करेंगे जिसमें हमने ईमेल पासवर्ड के लिए गेट और सेट का जो है मेथड और कंस्ट्रक्टर भी जो है डिफाइन करना है। आपने यहाँ पर जो है टेबल को क्रिएट करने के लिए क्यूरी लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
यहाँ पर आपने अपने टेबल का नाम रखना है, जो भी आप जो है टेबल का अपने नाम रखना चाहते हैं। अगर कोई और नाम रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसको रख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने क्यूरी लिखी है, ठीक है, जिस पर हमने क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखा है। उसके बाद जो है अपनी मर्जी से जितने भी कॉलम्स में बनाना चाहते हैं, मैंने एक आईडी का, एक ईमेल का और एक पासवर्ड का बनाया है। आप अगर चाहते हैं यूजर को कोई और भी फील्ड लेकर स्टोर करवाना, तो यहाँ पर आप मजीद जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है हमने इस तरह से क्यूरी बना दी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने गेटर और सेटर भी सेट कर दिए हैं। तो ये तकरीबन हमारी जो मॉडल क्लास है वो रेडी है। अब हम चलते हैं डेटाबेस हेल्पर क्लास में। और इस क्लास में हमारे पास जो ऑन क्रिएट का मेथड है, इस पर सबसे पहले हम जो है जो हमने क्वेरी क्रिएट की है उसको जो है इनिशियलाइज करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर हमारे पास जो है डाटा डॉट क्रिएट टेबल, इस तरह से जो है ये डाटा जो है आपके पास एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर जो क्रिएट टेबल का आपके पास ये वेरिएबल है, इसको ये जो है इसको वो जो है स्टार्ट कर देगा और इस टेबल को वो क्रिएट कर देगा। और उसके अंदर 3 जो है कॉलम्स आपको क्रिएट करके देगा, आईडी, ईमेल और पासवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हम मैन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पर जो है अब हमने जो है ये जो डेटाबेस क्लास है इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ पर आते हैं और इसका एक ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ पर जो है मैं इनिशियलाइज करवा देती हूँ और यहाँ पर आते हैं और हमने db डॉट, बल्कि इसको नाम देते हैं इंसर्ट डाटा, और यहाँ पर हम जो ये ईमेल है और ये जो पासवर्ड है, इन दोनों को हम पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डेटाबेस है उसके अंदर जाएंगे हम और वहां पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इंसर्ट डाटा का। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और सबसे पहले और एक फंक्शन जो है क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, गेट टेबल डेटाबेस का मतलब है हम डेटाबेस पर राइट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने जो है ईमेल जो है इसके अंदर ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के हमने डेटाबेस से जहाँ पर इंसर्ट के अंदर हमने टेबल का नाम लिखा है कि इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज है वो डाल दें। और उसके बाद हमने जब उसने डाली तो वो जो आईडी जिस आईडी में डाली है वो आईडी हमने गेट करके रिटर्न कर दिया। तो ये जो है इंसर्ट डाटा का काम जो है हमने किया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या काम है कि हमने ये जो डाटा बेस पे डाटा स्टोर करवाया है इसको गेट करें और गेट करके हम उसको रिसाइकलर व्यू में शो करवाएं। तो अब जो है हम अपनी रिसाइकलर व्यू वाली एक्टिविटी पर आते हैं और सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू की आईडी गेट करेंगे और उसके बाद जो है अपना फर्दर काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने एक रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके बाद एक लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। और हमारी जो लिस्ट है उसकी टाइप क्या है, डाटा, जो कि हमने क्रिएट की है। और वहां पर हमने जो है इसके नाम की एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी आईडी गेट करेंगे। अब रिसाइकलर व्यू पर डाटा पास करने से पहले हमें रिसाइकलर व्यू के लिए जो है अडॉप्टर क्लास क्रिएट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू के लिए अडॉप्टर क्लास क्रिएट करें। अब जो है रिसाइकलर क्लास को हम इस तरह से रिसाइकलर नोड अडॉप्टर के साथ जो है एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें माय व्यू होल्डर जो है क्लास को क्रिएट करना है। और ये हमने जो है इसको क्रिएट कर दिया है जहाँ पर हमने आईडीज को गेट करना होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और रिसाइकलर व्यू का जो हमने लेआउट क्रिएट किया था, ये जो हमने लेआउट क्रिएट किया है सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने यहाँ पर आना है और सबसे पहले जो है लेआउट को क्रिएट करना। तो ये देखिए जो है इसकी जो लेआउट हमने क्रिएट किया था वो है डाटा रिसाइकल। तो ये हमने लेआउट को इंसर्ट कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले आईडीज को गेट करना है। तो ये जो है 3 टेक्स्ट व्यू हमने जो क्रिएट किए थे उनकी यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने टेक्स्ट व्यू का एडिट टेक्स्ट का 3 टेक्स्ट व्यू का हमने 3 जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और आप यहाँ पर इसकी आईडीज को गेट कर लेते हैं। इसकी भी आईडी है और उसके बाद जो है हमारे पास ये ईमेल है और उसके बाद यहाँ पर जो ये बात थी। तो इस तरह से जो है आईडीज भी मैंने गेट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो डाटा हमारे पास हम मैन एक्टिविटी से रिसाइकल के लिए भेजेंगे उसको यहाँ पर हमने शो करवाना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले जो है अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर जो है एक डाटा जो अपनी लिस्ट है उसके लिए क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर सबसे पहले जो है हम आएंगे और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से हमने जो है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया है और इसको इनिशियलाइज भी करवा दिया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पर आएंगे और डाटा जो हमारे पास आएगा उसको हम रिसाइकलर व्यू में पर शो करेंगे। तो जो है कुछ इस तरह से हमारे पास जो है सबसे पहले हमने नोट लिस्ट में से पोजीशन गेट किया। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर
गेट हमने पास लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आईडी है वो आपको पता है कि इंटीजर की फॉर्म है, तो उस आईडी को हमने कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में, ताकि हम अपने जो है टेक्स्ट व्यू में उसको शो कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईमेल गेट की है, उसके बाद हमने जो है आईडी गेट की है, और उसके बाद पासवर्ड गेट करके हमने जो है रिसाइकलव्यू में शो करवाया है। अब जो है हमारा जो काम रह गया है वो क्या है कि हमने रिसाइकलव्यू के लिए जो है डाटा को यहाँ से पास करवाना है, ताकि जो है वो अडॉप्टर क्लास जो है उसको शो करवा सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रिसाइकलव्यू का काम जो है करें, लेकिन अब जो है हमारे पास है क्या सिनेरियो कि हमारा जो डाटा है वो स्टोर कहाँ पर है, डेटाबेस में। और रिसाइकलव्यू में हमने जो डाटा शो करवाना है वो कहाँ से करवाना है, डेटाबेस से गेट करना है पहले, और उसके बाद उसको हमने रिसाइकलव्यू में शो करवाना है। तो सबसे पहले हमें रिसाइकलव्यू पे डाटा शो करवाने के लिए सबसे पहले डाटा को गेट करना होगा डेटाबेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस में जो हमारे पास एक क्लास है डेटाबेस हेल्पर की, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा जो डेटाबेस है डाटा को गेट करेगा, गेट करके उसको एक लिस्ट व्यू में स्टोर करेगा, और उसके बाद जो है हम उस डाटा को जो है अपनी जो रिसाइकलर व्यू वाली एक्टिविटी है उसमें गेट करेंगे, और उसके बाद हम रिसाइकलर व्यू में उसको शो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि डेटाबेस है डाटा को गेट करेगा। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट जो है क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्योंकि डाटा बेस से जो जितना भी डाटा स्टोर है वो हमने सारा गेट करना है, तो उसके लिए हम एक क्यूरी लिख लेते हैं, ठीक है। क्यूरी में हमने क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक कहाँ पर गया, सिलेक्ट स्टैटिक ऑन। उसके बाद हमने फिर टेबल का नेम लिखना है स्टूडेंट। अब इस क्यूरी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट का जो टेबल है उसके अंदर जितना डाटा है, स्टैटिक का मतलब आपको पता होगा कि जितना भी डाटा है वो सारा गेट कर लेता है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम में कोई फील्ड कोई आपने गेट करवानी है तो फिर आपको वहां पर उसका नाम लिखना होता है कि ये कॉलम गेट करनी है, लेकिन अभी हमें सारा डाटा गेट करना है रिसाइकल में, क्योंकि हम सब कुछ शो करवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा। इस टाइम हमने रीड करना है, तो इसलिए मैंने रीडेबल डाटाबेस को गेट किया है।
तो यहाँ पर हमने देखिए एक फंक्शन क्रिएट किया है जहाँ पर हमने डेटाबेस से सारा डाटा सबसे पहले क्वेरी लिखी है कि सब कुछ सिलेक्ट कर ले। तो जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद हमने जो है यहाँ पर एक जब तक फर्स्ट को रीड किया और उसके बाद जब तक लास्ट नहीं हो जाता तब तक की लूप चलेगी और यहाँ पर सबसे पहले वो आईडी गेट करेगा। गेट करके डाटा इसमें डेटाबेस सेट कर देगा। उसके बाद ईमेल और इस तरह पासवर्ड को लेकर जो है सारा कुछ गेट करेगा और इस जो नोड की जो ये लिस्ट है इस पर वो स्टोर करता जाएगा और एट द एंड वो पूरी नोड को इस नोड के अंदर हम है क्या तभी जितने भी यूजर ने रजिस्टर करेंगे वो सारा वो कट करके इस नोड में स्टोर करवाएगा और उसके बाद रिटर्न कर देगा। अब इस फंक्शन को हम अपने यहाँ पर जो एक्टिविटी हमारी रिसाइकल को यहाँ पर कॉल करेंगे। कॉल करके हम सारा डाटा से गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है। इसी लिस्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड ऑल। इसका फंक्शन जो है हमने इस ऐड ऑल में हम इस फंक्शन जो है ये डेटाबेस का इसको कॉल करेंगे। तो देखिए ये तो इस तरह हमने इसको कॉल किया है। उसने क्या किया है पूरी नोड को रिटर्न किया है। उस नोड के अंदर सब स्टूडेंट्स का डाटा है और उसने इस लिस्ट के अंदर उसको स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे इस लिस्ट को रिसाइकलर व्यू में जो है पास करेंगे। तो अभी तक हमने जो है नोट्स और ये देखिए हमने क्या किया है गेट करके इसको जो है अपने अडॉप्टर में सेट कर दिया है और उसके बाद हमने रिसाइकलरव्यू में इसको शो करवाया है। तो अब चलिए मेरे ख्याल से इसको हम रन करते हैं। रन करके देखते हैं कि क्या एरर है। लॉग एट ओपन कर लेते हैं क्योंकि एरर हो सकता है आ ही जाए इसलिए। तो ये देखिए ये डिजाइन हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर आप ईमेल कोई भी लिख लें। इस बटन को हम क्लिक कर लेते हैं और हमने ऑन क्लिक लगाया ही नहीं है तो इसको पहले लगा लेते हैं कि जो हमने सेव का बटन हमने क्रिएट किया है इसको हमने कॉल को किया ही नहीं है। और यहाँ पर आकर हम क्लिक ऑन करके दोबारा से और ये ऐप क्रैश हो गई है। सॉरी यहाँ पर आपको ये जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर हमने स्पेस भी दी और इसलिए जो टेबल के आगे जो है दोनों स्टूडेंट ये बिल्कुल जो है एक साथ जुड़ के है इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है आपको स्पेस देनी है।
और अभी फिर से मसला आ गया है। इस एरर को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है और मेरे लाइट भी नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।